बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस प्लगइन्स। प्लगइन्स तो हम बहुत टाइम से पढ़ के आ रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ प्लगइन एंड फला, लेकिन वहाँ पे शायद आप सही नहीं समझे। यहाँ पे आपको सही समझ आ जाएगी। ठीक है कि बेसिकली प्लगइन है क्या। बेसिकली प्लगइन्स आर लाइक एप्स फॉर योर वर्डप्रेस साइट। देयर आर करंटली मोर देन 50,000 फ्री वर्डप्रेस plugins available for download. From creating an online store to adding a contact form, whatever you want to do, there is a good chance that you will find a plugin for that. प्लगइन आप समझ लें कि एक छोटा सा ऐप है या एक छोटी सी फंक्शनलिटी है जो कि आपके वेबसाइट में से ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट में से कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आ जाए तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पहले आप कोड से बनाते थे, यहाँ पे आप कोड से नहीं बनाएंगे, आप ऑलरेडी बने हैं। प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जस्ट आप सर्च करें। फ्री प्लगइन्स भी हैं, प्रीमियम भी है। प्रीमियम का मतलब कि उनको आप पैसों से लेते हैं, ठीक। इनको आप ऑनलाइन बाई करते हैं, जबकि फ्री प्लगइन्स का मतलब कि उनको जस्ट आप 2 या 3 स्टेप से ही डाउनलोड करें, या आप कह सकते हैं कि उनको इंस्टॉल करें और एक्टिवेट करें, बस वो फंक्शनलिटी आ जाएगी इजीली स्टेप में। चाहे आप स्टोर को मैनेज करना चाहते हैं, पूरा एक स्टोर है, मोबाइल शॉप है, या आप कुछ प्रोडक्ट्स लैपटॉप कंप्यूटर आपके कहते हैं कि यार मेरे एक शॉप है, उनको मैं सेल एंड बाई करना चाहता हूँ, तो उनके लिए एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो इसके लिए भी प्लगइन मिल जाता है। आपने ये नहीं करना होगा कि आप खुद कस्टम एक स्टोर बनाएंगे PHP में, तो आपको 2 महीने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक प्लगइन से बस 3 to 4 स्टेप में आपके पास बेसिक जो स्टोर है वो आ जाएगा। फिर आपने अगर फर्दर इस पे काम करना है तो कर सकते हैं। या plugins let you add a ton of functions to WordPress without coding। कोडिंग के बगैर कोई फंक्शनलिटी ऐड करना WordPress में। कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, जस्ट है तो बहुत सारे प्लगइन, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया मोर देन 50,000 वर्डप्रेस प्लगइन्स। बट यहाँ पे कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आप यूज़ करेंगे, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आज एक प्लगइन को इंस्टॉल कर देते हैं, इसकी फंक्शनलिटी देख लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट, ये एक प्लगइन है। किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली वर्डप्रेस SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट जस्ट एन SEO प्लगइन, इट इज़ द कंप्लीट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पैकेज। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सबसे ज़्यादा जो लोग फोकस करते हैं इस पर कर रहे हैं कि इनके वेबसाइट की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में फर्स्ट रैंक पे आना, फर्स्ट प्रायोरिटी गेट करना, ये लोग चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट की हो। फॉर एग्जांपल इसी तरह है ये कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे 3-4 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो पहले मेरा सॉफ्टवेयर हाउस किसी को शो, मेरे पास क्लाइंट्स आ जाए। तो इसी तरह आप अगर एक बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास ये लोग आए, मेरा ही प्रोडक्ट बाई करे सबसे ज़्यादा, तो इसके लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जैसे कि गूगल में आप सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल हिडन कैमरास, तो हिडन कैमरास के लिए जो स्टोर बना है, वालेकुम सलाम, तो फर्स्ट स्टोर वालेकुम सलाम, हिडन कैमरास के लिए जो स्टोर बना है, तो फर्स्ट स्टोर कौन सा शो होगा, फर्स्ट वेबसाइट कौन सा शो होगा, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, या कुछ टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स भी आप यूज़ करेंगे। टेक्निक्स के साथ साथ ही आप प्लगइन्स को भी यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ करेंगे। इसके लिए मस्ट आप वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की जो सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम एडिंग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस टू योर आर्टिकल्स, इट आल्सो अलाउज यू टू ऐड ओपन ग्राफ मेटा टैग मेटा डेटा डू पेज एनालिसिस पब्लिश XML साइट मैप। ये प्लगइन की फंक्शनलिटीज़ हैं, ये SEO जिन्होंने की है तो उन पे समझते हैं। And so much more. It's easy to install and set up, and that's why we use it on all our websites। ये तकरीबन ही सब वेबसाइट यूज़ करते हैं इस प्लगइन को। बैकअप बडी एक वर्डप्रेस प्लगइन है which is used for backup। Backup Buddy is the easiest and most beginner friendly WordPress backup and migration plugin। इनके ज़रिए आप वेबसाइट की बैकअप ले सकते हैं। बैकअप मीन्स कि आपने एक वेबसाइट बना लिया और आप चाहते हैं कि यार इस वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ, फ्यूचर यूज़ में अपने पास ही रखना चाहता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, तो इसके लिए आप बैकअप लेते हैं एक वेबसाइट की, या आप लोकली किसी भी वेबसाइट को बना लेते हैं तो फिर आप उनसे बैकअप लेते हैं ताकि क्लाइंट को सेंड करें, यूजली जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो इसके लिए भी बैकअप बडी प्लगइन यूज होता है। इट अलाउज यू टू क्विकली सेट अप ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल फॉर योर वेबसाइट। यू कैन स्टोर योर बैकअप्स ऑन द क्लाउड। क्लाउड मीन्स किसी भी सर्वर पे आप बैकअप को स्टोर कर सकते हैं। एंड स्लीप इजीली नोइंग ऑल योर कंटेंट इज बैकड अप। आप इजीली आराम से ही सो सकते हैं। सोने का मतलब कि आपको ये फिक्र नहीं होती कि मेरा वेबसाइट ख़राब हो जाएगा, ठीक। आप बैकअप ले लेते हैं अपने सिस्टम में।
W3 Total Cache is another plugin which is used for speed optimization. Your site speed plays an important role in search engine ranking. Speed जो है वो सबसे important जो है रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल कल भी मैं जो एक वेबसाइट टेस्ट कर रहा था, चलो आपको बता दूं, मैं लाहौर का क्लाइंट है, इसके लिए हमने बनाया है. तो अब इनमें स्पीड की इशू आ रही हैं. वो बेसिकली एक स्टोर है दारुलशऊर.com के नाम से एक स्टोर है. तो इस स्टोर का जो स्पीड है वो बहुत कम है. स्पीड का मतलब देखो, अब मैंने इंटर किया है, ये यूं कर रहा है, पता नहीं कितने टाइम बाद ही उनका स्पीड वो ओपन होगा और फिर मुझे रिजल्ट मिलेगा. और कभी कभी आपको ये मैसेज भी मिल जाता है. तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है. देखो कभी ये बेसिकली मैं अब बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्पीड को कम कर देती हैं. ये फिर भी देखो यूं कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बजाय फाइवर को ओपन करते हैं तो बहुत जल्दी ये ओपन हो जाता है. तो देखो ये तब भी ये कर रहा है. तो इतना टाइम नहीं होता क्लाइंट के पास कि वो वेट करे और आपका वेबसाइट यूं ही लोडिंग करता रहे. ठीक, इसके बाद भी ये लोडिंग कर रहे हैं देखो. तो इसको हमने मॉडिफाई किया है बेसिकली. अगर आप देखें मेंटोस पाकिस्तान, तो इसको मॉडिफाई किया है, लेकिन इनकी स्पीड में इशू आ रही है और फिर मैंने इनको रिपोर्ट किया है. यस, ये वर्डप्रेस में बना है. तो इसीलिए देखो आप वर्डप्रेस में खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं और 30% वेबसाइट इसमें बनते हैं. तो आप खुद सोचें, और फ्यूचर में 40% तक की बात बन जाएगी, क्योंकि वर्डप्रेस को बीट करना मुश्किल काम बन गया है. क्योंकि इनमें से प्लगइन्स थीम्स इतने ज़्यादा आए हैं, इनमें से इतनी फंक्शनलिटीज़ आई हैं कि इनको आप देखो, इस पर क्लिक करते हैं तो खूबसूरत आपके पास एड टू कार्ट इस तरह का स्टोर भी आप इजीली सेटअप कर सकते हैं. विद इन 1 नाइट आप इस तरह वेबसाइट इनमें बना सकते हैं. अच्छा देखो, एड टू कार्ट, तो फिर आप इनको एड टू कार्ट करते हैं, ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. तो बेसिकली स्पीड ये कम है इन साइट का. स्पीड क्यों कम है? स्पीड इसलिए कम है कि इनके जो इमेजेस है वो ऑप्टिमाइज नहीं है. फर्स्ट बात, इनके जो इमेजेस हैं इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, तो फर्स्ट वो लोड नहीं होते. इसके बाद जो है वो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल के साथ बात है. ठीक है, एक्स्ट्रा सीएसएस फाइल्स और एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं. और जावास्क्रिप्ट के फाइल्स इनको देखना पड़ेगा, तो कुछ हेडर्स में होते हैं. तो हेडर्स में अगर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं तो ये स्पीड को कम कर देते हैं. इस तरह अगर इंटरनल स्टाइल शीट इसमें यूज़ हुई है, इंटरनल स्टाइलिंग इसमें यूज़ हुई है, तो ये स्पीड को कम कर देता है. तो ये एक प्लगइन है जो कि इस स्पीड को तेज़ करने के लिए यूज़ होता है. तो ये कितने इजीली आपके पास फंक्शनलिटी आ जाएगी. W3 टोटल कैचे प्लगइन जस्ट 2 to 3 स्टेप में इंस्टॉल करो, आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा. ओके, इसलिए WP फॉर्म्स है. WP फॉर्म मीन्स अब आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है. तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पहले आप डिज़ाइन करते हैं तकरीबन 4 to 5 घंटे. जब आप प्रोफेशनल भी हैं, तो अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके लिए कभी यूँ डिज़ाइन करो, कभी ये, यार ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. ठीक है, इसके बाद आप PHP का कोड करते हैं, फिर डेटाबेस बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं. इसके लिए WP फॉर्म एक प्लगइन है, जस्ट इनको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और आपके पास रेडीमेड फॉर्म आ जाएगा. आप इनमें से फील्ड चेंज करते हैं तो चेंज करें. इनकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड भी होते हैं. इनमें जो हम पैटर्न्स यूज़ करते थे वो भी ऑलरेडी उनमें से किया होता है सब कुछ. तो बस ये आपके पास आ जाएगा. WP Form is the most beginner friendly contact form plugin for WordPress. This drag and drop online form builder allows you to easily create contact forms, email subscription forms इसके ज़रिए बना सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म्स बना सकते हैं, इसके ज़रिए पेमेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, another type of online forms बना सकते हैं with just a few clicks. We use it on WP Beginner and all our other websites. ये खुद भी वर्डप्रेस जो WP Beginner वेबसाइट है, WP Beginner वेबसाइट पे भी बता दूं, एक ऐसा वेबसाइट है जहां से इनिशियल लेवल के जो आप हैं वहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं. उन पे बहुत सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है, ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, वीडियो के उनमें डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह के फॉर्म में ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं. तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं. अच्छा, एक और ऑप्ट इन मास्टर कभी कभी आप जब वेबसाइट विजिट करते हैं तो जैसे ही कुछ टाइम के बाद एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि ईमेल सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करें. तो बेसिकली ये किस तरह उन्होंने किया होता है, ये वर्डप्रेस के वेबसाइट होते हैं और उन्हें ये ऑप्ट इन मास्टर ही इंस्टॉल किया होता है. तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो यूज़र जब वेबसाइट को विजिट करता है
और विजिट करने के बाद उनको डायरेक्टली पॉपअप मैसेज आ जाता है कि सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर या सब्सक्राइब टू फला फला। ये बेसिकली किस लिए होता है? दिस इज़ फॉर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल फॉर बिजनेस वेबसाइट्स। अगर आपका एक बिजनेस है तो इनके लिए ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के ईमेल को ग्रैब कर सके। अगर आपके पास डिफरेंट लोगों के ईमेल्स हैं, ग्रैब आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपका एक ब्लॉग है, उनमें से आपने एक आर्टिकल लिखी और वो आर्टिकल आपने सब ईमेल पे वो ईमेल किया कि भाई ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कुछ आर्टिकल लिखी, या आपका HTML, मैं HTML या CSS की ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, और जो फॉर एग्जांपल आप 30 लोग हैं, 30 लोग आप आ जाते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो आप 30 लोगों की ईमेल्स मेरे पास आ गई। फिर कुछ टूल्स हैं जो कि सब लोगों को फिर ईमेल वो एक चीज़ होती है और सब लोगों को फॉरवर्ड हो जाती है। इस तरह नहीं कि कोई ईमेल करना पड़ता है, तो वो सबको फॉरवर्ड हो जाता है कि मैंने HTML5 में या मैंने CSS3 में न्यू एनिमेशन कुछ किया है, या आप सब ईमेल के पास आ गए। ईमेल तो आप चेक करते हैं, जस्ट आप क्लिक करते हैं तो उस ब्लॉग पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बढ़ेगा। तो जो ब्लॉगर्स हैं ये ईमेल मार्केटिंग या ईमेल हंटिंग इसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही वो यूज़ करते हैं, ईमेल को ग्रैब करना। तो अगर आपके पास ईमेल ज़्यादा है तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग चला सकते हैं। अच्छा, if you are not already doing it, Optin Monster is the best lead generation plugin for WordPress. Lead generation means के traffic generation, ठीक है, traffic या आप lead कर सकते हैं। See how it helped us increase our email subscription by 600. It allows you to create beautiful opt-in forms that pop up for your WordPress website and convert your users into subscribers. आपकी जो यूजर्स हैं जो कि इस वेबसाइट्स को देख रहे हैं या जस्ट उन्होंने विजिट किया है, तो वो उनको रेगुलर सब्सक्राइबर बना लेते हैं। सब्सक्राइबर मीन्स कि जो भी आप करते हैं तो उनको देखते हैं फिर, या उनके पास सब्सक्रिप्शन का मैसेज चला जाता है। इट कम्स पैक्ड विद फीचर्स लाइक पेज लेवल टारगेटिंग, एनालिटिक्स, स्प्लिट टेस्टिंग एंड एग्जिट इंटेंट टेक्नोलॉजी विच अलाउज यू टू डिस्प्ले ऑप्ट-इन फॉर्म व्हेन अ यूजर इज अबाउट टू लीव योर साइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई वैसे भी आया है तो वो खूबसूरत एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, वो सब्सक्राइब कर ही देता है। Solidity is the best responsive WordPress slider। ये अगर आप स्लाइडर चाहते हैं तो स्लाइडर कोड से बनाना, और यहाँ पे प्लगइन स्लाइडर के लिए ये प्लगइन है, इनको आप इंस्टॉल करें। मोस्ट स्लाइडर प्लगइन्स विद स्लो डाउन योर वेबसाइट। कुछ स्लाइडर के बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। ये जो जितने भी प्लगइन्स मैं बता रहा हूँ तो इनके मुतबादिल बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। जिस तरह के W3 टोटल कैच हैं तो इसके रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, अच्छे प्लगइन्स भी आ सकते हैं या इससे अच्छे प्लगइन्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप प्लगइन से यूँ कर सकते हैं। यस, इनमें फ्री वर्जन है, ठीक है, लाइट के। अच्छा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा मेंशन भी किया है कि Solidity on the other hand is the fastest slider plugin which loads your slider at blazing fast speed। फास्ट स्पीड पे ही आपका स्लाइडर शो होता है। इट कम्स पैक्ड विद फीचर्स एंड इवन हैज़ अ फ्री वर्जन। इनका फ्री वर्जन भी है एंड यू कैन ट्राई ऑन राइट अवे। ठीक, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सुसोरी है कि सुकूरी है, ठीक है, ये एक प्लगइन है। वी यूज सुकूरी टू मॉनिटर द सिक्योरिटी ऑफ आवर वेबसाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के बारे में। पीपल वरी अबाउट सिक्योरिटी एंड इफ यू वरी अबाउट सिक्योरिटी यू जस्ट इंस्टॉल दैट प्लगइन। एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट कैन गेट हैक्ड और अटैक्ड बाय malicious denial of service attacks। उन पर अटैक्स हो सकते हैं, डिफरेंट अटैक्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ मैंने आपको बताए भी थे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, इन पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि इन पर हो सकते हैं, हैकर इनको इजीली हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है तो ये क्या करता है, इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। ठीक है, आप सॉरी की बजाय प्रिपेयर रहे हमेशा। सॉरी ऑफर्स रियल टाइम अलर्ट्स, ये आपको अलर्ट्स देते हैं कि भाई इसने ट्राई किया है आपके वेबसाइट पे। ठीक, वेबसाइट सिक्योरिटी स्कैनर, ये स्कैन भी करता है, कुछ टाइम के बाद खुद स्कैन करता है वेबसाइट को। अगर कुछ ऐसे इस तरह कोई उन पे ट्राई करता है तो इनके बारे में आपको अलर्ट्स भी देता है कि भाई आपके वेबसाइट पे हैकिंग की ट्राई हो रही है। एंड इवन ऑफर्स मालवेयर रिमूवल सर्विस, और अगर मालवेयर आ जाते हैं कुछ तो उनको रिमूव करने की सर्विस भी पेश करता है। फ्लैटिंग सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स मीन्स कि फेसबुक के जो आइकन्स हैं, ट्विटर के, ये आइकन ऑटोमेटिकली मतलब उन पर लाइक करना, पेज की रेफरेंस देना, लिंक्स देना। ठीक है, तो इसके लिए फ्लॉटिंग सोशल बार आप यूज़ करें।
Most social media plugins for WordPress come with a lot with countless social networks that nobody wants and unnecessary scripts that allow down your website. Floating Social Bar is the best social media plugin for WordPress. It allows you to add only a handful of social networks that really matter. It is highly optimized for speed so that your social buttons don't slow down your website. ठीक। इसके अलावा इन्वेरा गैलरी, अगर आपने गैलरी आपको रिक्वायर्ड है तो इसके लिए आप इन्वेरा गैलरी प्लगइन इंस्टॉल करें। इस तरह अगर आपको टेबल्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज टेबल्स को आप इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, तो टेबल को ड्रा करने के लिए अपने वेब पेज में आपके पास एक है टेबल प्रेस प्लगइन। वर्डप्रेस पोस्ट एडिटर डज नॉट कम विद अ बटन टू क्रिएट टेबल्स। पोस्ट एडिटर जो वर्डप्रेस का है तो उनमें से टेबल नहीं होता, अगर कल आपने देखा हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपने ये टेबल प्रेस या इसके रिलेटेड टेबल के लिए जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करने होंगे। WP फॉर्म्स चुके पढ़ दिया, ठीक है। तो ये कुछ प्लगइन मैंने रिव्यू किए। आपका काम ये होगा कि कल आप खुद रिव्यू करेंगे प्लगइन्स को, कौन कौन से प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। आइए हम आते हैं वापस अपने काम की तरफ। और हमारा काम क्या था, लोकल होस्ट स्लैश पेशावरी ब्लॉगर्स, यह एक पेज हमने बनाया था, ठीक। ये पेज क्यों ऐसे ही है, इसलिए कि हमने जो थीम इंस्टॉल किया था वो थीम ही ऐसा ही था, ठीक। उनका डिज़ाइन थीम का ऐसा ही था। अगर आप डिफरेंट थीम्स और इंस्टॉल करते हैं, चलो यहाँ पे एक और थीम इंस्टॉल कर देंगे। आज एक और थीम भी इंस्टॉल करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या होता है इसमें से। अच्छा, तो अगर आपने इसके एडमन में जाना है तो आप WP एडमन, क्योंकि इनका एक फ्रंट साइड होता है एक एडमन साइड होता है। चलो एडमन साइड जी, यस मे नहीं, 1 मिनट, इनको लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे आपने WP लॉगिन या एडमन लॉगिन लिखना होगा, ठीक। इस पर भी आप आ सकते हैं, क्योंकि ये खुद फिर WP एडमन पे ही कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये आप यहाँ पे लॉगिन हो गए। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल और प्रेस करने से इनकी फ्रंट साइड ये है, बैक साइड ये है। वेरी इजी टू मैनेज। अगर आप लोगों ने पेजेस बनाए हैं, पोस्ट किए हैं, मेन्यूज बनाए हैं, आप में से अक्सर लोगों ने ये काम किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो आए देखिए अपीयरेंसेस में ये थीम है। हमारा जो थीम इंस्टॉल है वो ये थीम है, मतलब इस थीम के लिहाज से हमारा ही आएगा, ठीक। यहाँ से आप थीम्स को ऐड कर सकते हैं। आज मैं बताता हूँ कि आप एक कस्टम थीम जो आपके पास डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, तो वो थीम आप कैसे अपलोड करेंगे, ठीक। वो आप यहाँ पे ऐड न्यू में आए, अपलोड थीम में आए, अपलोड थीम में देखो चूज फाइल, मेरे पास कुछ थीम पड़े हुए हैं, ठीक। थीम्स में यहाँ पे पोर्टफोलियो थीम बाई माई थीम शॉप, या फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर एक्टिवेशन, या माई ब्लॉग, या चलो माई ब्लॉग, या मैगज़ीन थीम, ये ठीक। मैगज़ीन डॉट जिप में आपका जो देखो, इफ़ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल इट बाई अपलोडिंग इट हियर। अगर जिप फॉर्मेट में है तो इसको आप अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पर आप क्लिक करें। Installing theme from uploaded file magazine.zip, unpacking the package, installing the theme installed successfully। अगर आप इनको लैब देखना चाहते हैं या आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, अगर लैब देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन पर क्लिक करें कि इस थीम को आप लैब देखें जो आपने इंस्टॉल किया। तो वो थीम इस तरह आएगा, देखो उनका सब स्ट्रक्चर सिंटैक्स यहाँ का सब कुछ चेंज हो गया। बाकी आप खुद लिखेंगे, इस तरह नहीं कि वो अपनी फंक्शनलिटीज इनमें से आएंगी, तो वो आप खुद ही लिखेंगे। इसके अलावा फिर देखें आप मल्टीपल थीम्स को अपलोड कर सकते हैं। रिटर्न टू थीम पेज, चलो ये बाद में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट का मतलब कि करंटली फिर आपका डिज़ाइन यही होगा। यहाँ पे आप एड न्यू पर क्लिक करें। कुछ और थीम को भी हम डाउनलोड करते हैं। अपलोड थीम, यहाँ पे आप दूसरा थीम अपलोड कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिज़ाइन है, मेरे पास इस थीम के फोल्डर में पड़े हुए हैं, ये सभी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लॉक थीम, ब्लॉगिंग थीम, ऑल थ्राइव थीम्स, स्क्वायर और माइनस फला फला,
अब जब आपको पता हो ना कि कौन सा थीम अच्छा है, वाइज बाई तरह वो काट। अच्छा, आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, सबसे जो स्ट्रांग मेथड है थीम्स को, किसी भी थीम को अगर वो थीम $50 पे है उनको फ्री किस तरह गेट करेंगे, ये मेथड आपको आज बताऊंगा मैं, ठीक। तो इसके लिए ऑल थीम, जंकीज थीम, एडोरेबल थीम्स, ये चलो इनमें से एक ये अपलोड करते हैं। इंस्टॉल नाउ, इनको फिर आप इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे भी आप इनको लाइव देख सकते हैं, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। और देखो इनको भी आप यहाँ से, ये इसी तरह का स्टाइल है इनका। तो फिर आपकी मर्जी है, इस बहुत सारी थीम्स है, बहुत सारी थीम्स है, जो भी थीम आप यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी थीम इंस्टॉल हो गए। थीम पर क्लिक करने से आपके पास ये थीम्स है, आप कौन सा थीम चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। देखो ये इस टाइप का भी थीम है, और मैगज़ीन का भी है जो कि इस टाइप का है, ये है ये। चलो ये इंटीरियर डिज़ाइन, इसको या इनमें से एक को किसको मैं एक्टिवेट करूँ, ये मैगज़ीन वाला, इसको ये देखो एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब कि फिर आपने जो होम पेज वगैरह सब कुछ सेटअप किया है तो ये उसी पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो होता है कि यू हैव जस्ट इंस्टॉल्ड मैगज़ीन वर्डप्रेस थीम बाय माई थीम शॉप, you can trigger the awesomeness using amazing option panel in theme option if you face any problem from okay, डिसमिस कर इसको। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं इस थीम के साथ, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, कि ये जो प्लगइन्स हैं इस थीम के लिए रिक्वायर्ड है कि आप इंस्टॉल करें। तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सबको सेलेक्ट करें, ठीक, प्लगइन सबको सेलेक्ट। यहाँ पे देखो बुल्क एक्शन, यहाँ पे कौन सा एक्शन आप इन पे करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करो और अप्लाई, तो ये सब प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे जो कि इस थीम के लिए ज़रूरी है। इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, अच्छा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ओके। इंस्टॉल प्लगइन अगर आप देखें ये कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, तो देखो हमारे पास ये प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलो आते हैं और मेंटर्स को यहाँ पे विजिट करते हैं, तो आप देखिए आपका डिज़ाइन उसी पे कन्वर्ट हो गया, उस ब्लॉक पे देखो रिसेंट पोस्ट एंड फ्ला फ्ला, उस पे कन्वर्ट हो गया, मेन्यू सब कुछ सर्च का उस पे। तो देखो इस तरह के आपने खूबसूरत डिज़ाइन चूज़ करने हैं। वो कहाँ से आपने करने हैं, वो आपने आना है गूगल में, गूगल में आपने देना है किस चीज़ के लिए आप चाहते हैं, एजुकेशन के लिए चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए चाहते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स, देखो वर्डप्रेस थीम्स। अच्छा, यहाँ पे आपके पास थीम्स आएंगे लेकिन ये थीम फॉरेस्ट में ही आएंगे। थीम फॉरेस्ट एक ऐसा ही वेबसाइट है या ऐसा ही मार्केट प्लेस है जहाँ से आप HTML CSS हर एक चीज़ के लिए आप इन यहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिटनेस प्रीमियम, क्लब स्पोर्ट, देखो ये रिस्पॉन्सिव फ्ला फ्ला। अच्छा, ये सोशल स्पोर्ट्स वर्ल्ड, इसको देखते हैं, ठीक। ये डिफरेंट खूबसूरत थीम्स है, यहाँ पे इनको लाइव प्रीव्यू करते हैं लेकिन ये $55 की है। अब क्या करना होगा, चुराना होगा। कुछ ऐसे हैं जो कि आप कामयाब हो जाते हैं चुराने में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आप नहीं चुरा सकते। देखते हैं इसको, आप चेक करते हैं लाइफ टाइम। यस, लाइफ टाइम मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपने ये फ्री में डाउनलोड करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा बदबख्ती की बात नहीं है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। पहले हम इनका डेमो चेक करते हैं कि इनका डेमो किस तरह है। अच्छा है मेरे ख्याल में, हाँ नहीं ये नेट की प्रॉब्लम है, ये ऑप्टिमाइजेशन ये इस वेबसाइट की बात है हो रही है। चलो इनका नाम क्या था, ये आ गया,
ये है। तो ये आपने किस तरह डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे इनका ये जो नाम है, ये कौन सा था, ये था, ये नाम, ठीक। इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, गूगल में आ जाए, कंट्रोल वी करें, और यहाँ पे या लिखे कि डॉट जिप, या तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, या आप अगर ये नहीं लिखते तो कुछ वेबसाइट हैं जिन पे ये फ्री पड़े होते हैं, या आप इनके साथ जस्ट लिखे नल्ड, किसी भी थीम के साथ लिखे नल्ड। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो WP मानिया एक है, जोजो थीम्स एक है, थीम माफिया। फिर अगर आपने थीम फॉरेस्ट की थीम चुराने हैं तो आप थीम फॉरेस्ट माफिया, थीम फॉरेस्ट माफिया एक वेबसाइट है जिनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जो थीम्स है और भी है काफ़ी, थीम फॉरेस्ट, देखो ये जोजो स्पोर्ट्स वर्डप्रेस थीम फॉर फुटबॉल सोसर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लैट्स, ये देखो नल्ड, यहाँ से आपको मिल सकते हैं नल्ड। नल्ड का मतलब पता नहीं, लेकिन इससे फ्री थीम्स मिलते हैं, नल्ड मतलब ठीक है, कि मतलब पे आप पे क्या करना है, देखो डेमो, डेमो फुल पेज, या डाउनलोड डायरेक्ट लिंक, ठीक है। डाउनलोड डायरेक्ट लिंक पे जाए, और ये डाउनलोड हो गया, $55। अच्छा, यस इजाजत आ चुकी है, बेमखर्चा हो यार वर्डप्रेस क्लास और सेव, और ये डाउनलोड हो गया, और इनको आप वहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्टकट है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि किसी से $50-60 ले सकते हैं कि भाई आपके लिए ये देखो थीम है, मैं इसको बाई करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा फाइवर पे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे उनको पता नहीं, तो आप इन्हें लिंक दे दे कि भाई देखो ये $55 का थीम है, मैं आपके लिए बाई करता हूँ $40 में, $40 वही गेट करो, उनको बनाने के पैसे और चार्ज करो, इस तरह कर सकते हैं। तो हाँ? ठीक से, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे सभी। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखो आप यहाँ पे या डॉट जिप के साथ दे दें, या आप नल्ड डीन के साथ लिखे, बस नाम कॉपी करें, नल्ड लिखे तो कहीं से भी आपको मिल जाएगी। रिसर्च करें, अगर 10 दिन पहले भी आया है तो वो भी आपको मिल जाएगी, अगर न्यू आए हैं और तो सभी तकरीबन मिलते हैं, ठीक। देखो थीम फॉरेस्ट की यहाँ पे, थीम फॉरेस्ट माफिया का एक वेबसाइट है, WP याका एक पाकिस्तानी की है, उससे भी मिल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा थीम फॉरेस्ट माफिया, देखो प्रीमियम वेबसाइट थीम प्लेट्स इंक्लूडिंग थीम्स, हाँ ना, थीम फॉरेस्ट की सभी अच्छे हैं। ये थीम फॉरेस्ट माफिया आ गया, यहाँ से देखो आप ड्रूपल के जुमला के हर एक के इजीली आप गेट कर सकते हैं। देखो ये थीम माफिया है, ये माफिया लोगों की है। इसके अलावा जो थीम्स, जो थीम्स देखो, नाम भी बड़े अच्छे हैं इनके, तो यहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं वो थीम्स। हेल्पर्स के लिए वर्डप्रेस के, यहाँ पे देखो हेल्थ के हर टाइप का आप थीम गेट कर सकते हैं, फाइन। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई कोड वगैरह ज़्यादा नहीं है,
1 मिनट। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि ये आपने बार बार ट्राई करना होगा इन थीम्स पे, और इन थीम्स में से ये भी हो सकता है कि किसी ने कुछ कोड डाला हो जो कि आपके वेबसाइट से कुछ चुरा भी सकता है। ये गैर कानूनी तरीके से ब्लैक रास्ते हैं, तो ब्लैक रास्तों में से कुछ अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए ये चीज़ आपने किसी क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि इनमें से कभी-कभी इस तरह की बातें आ जाती हैं कि मतलब उन्होंने कुछ कोड लिखा होता है, तो आपके वेबसाइट को एक्सेस उनको मिल सकता है। मतलब वेबसाइट्स में इस तरह भी हो सकता है कि आप समझते हैं कि यार अगर इनके लिए मैं वेबसाइट बना दूँ तो वो पेमेंट मुझे नहीं देगा या इनमें कुछ इधर-उधर करेगा। तो इनमें एक मेथड है कि आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वेबसाइट दिया, आपको क्रेडेंशियल दिए लॉगिन के, और बाद में उसने चेंज किए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस वेबसाइट में कुछ ऐसा कोड पुट कर देते हैं कि इवन अगर वो कुछ चेंज भी करे, वो लॉगिन के क्रेडेंशियल या यूज़र नेम पासवर्ड चेंज भी करे, तो आप उस वेबसाइट तक फिर भी एक्सेस आपको मिलता है। तो वेबसाइट में यूँ भी होता है, तो उनको पता भी नहीं होगा कि भाई इसने तो काम किया है। तो इसी तरह इन थीम्स में ये भी होता है कि कभी-कभी, यस, अच्छा यहाँ पे थीम्स पर आए, तो थीम को आपने इस तरह डाउनलोड करना होगा। कभी कभी आप डाउनलोड कर लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा, तो आपने फिर किसी और जगह से देखना है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे ये मिल जाता है ये सेम थीम। अच्छा, या इसके अलावा देखो वो दूसरा मेथड भी आप दिखाता हूँ नट्स के बगैर। डॉट जिप, ये जो थीम्स वाले तकरीबन ही काम के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे WP या का भी देख ले, ठीक है। डाउनलोड फ्री सोर्सर वर्डप्रेस थीम 2.2, ये है। डेमो लिंक ये है और डाउनलोड लिंक ये है, ठीक। जिप शेयर से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से बहुत सारे डेली अपलोड से डाउनलोड करते हैं। तो ये आप कॉपी करें, ये पूरा का पूरा लिंक, कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे इस पे टाइम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये मेथड्स भी आप सीख लें। यहाँ पे देखो डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें, ओके। ये रिसर्च पे बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि आप इधर उधर घूमते हैं और एक चीज़ आप लेते हैं डाउनलोड। हाँ, ये तो वो नहीं है, ओके। ये भी ऐड है। क्या, कहाँ पे?
फर्स्ट टाइम पे 8 स्टार्ट हो जाता है। अब इसको विजिट करें तो इनका स्टाइल यूं आ रहा है, ठीक है। देखो इनका अब इस साइड से और ये इसका थीम का स्टाइल जो है वो यूं आता है। अगर ये आप चाहते हैं ये ठीक है, या हमने पुराना CSS भी किया है उसमें तो वही ठीक है, क्योंकि मेन्यू इनकी अच्छी लग रही है। कौन सा था ये, एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो गया। तो अब यही डिज़ाइन पुराना। अब इसमें आज ये करना है कि यार एक कॉन्टैक्ट की पेज बनानी है। कॉन्टैक्ट अस पेज तो बनाई है, लेकिन यहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड करना है और इस प्लगइन को एक्चुअल टाइम पे यूज़ करना है। ठीक, तो आप आ जाए प्लगइन्स में, प्लगइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ये तो आपके पास वो प्लगइन्स आ जाएंगे जो कि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं। अगर आप यहाँ से नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करें। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। प्लगइन्स के बाद देखो किस्मत एंटी स्पैम, स्पैमिंग से आपको बचाता है। किस्मत का जो प्लगइन है किस्मत चेक्स योर कमेंट्स एंड कॉन्टैक्ट फ्रॉम सबमिशन अगेंस्ट योर ग्लोबल डेटाबेस ऑफ स्पैम टू प्रोटेक्ट यू एंड योर साइट फ्रॉम मिलिशियस कंटेंट। किस्मत के जरिए आप ये कर सकते हैं। हमारा जो काम है तो कॉन्टैक्ट अस के लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 एक प्लगइन यूज़ होता है इसके लिए। ये सर्च होके आ जाएगा। सर्चिंग हो रही है तो ये सर्च हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड एरर, नेट की प्रॉब्लम है कि क्या है। कॉन्टैक्ट अस, देखो ये कॉन्टैक्ट के लिए डिफरेंट प्लगइन्स है, ठीक है। जेटपैक बाई वर्डप्रेस.com, फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट, फलां फलां एंड बहुत सारे प्लगइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के एक नहीं बहुत सारे आ गए। देखो जो भी आपको पसंद है, जिनकी रिव्यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो रिव्यूज़, मतलब कि इनको ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है, रिव्यूज़ 5 स्टार है, ठीक है। तो वही आप यूज़ करें। हम सिंपल सा एक यूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7। ओके, उधर खराब इश्यूज देखें। फीचर्ड पर क्लिक करते हैं तो वो प्लगइन्स आ जाएंगे जो जो फीचर्ड है, पॉपुलर, रिकमेंडेड, फेवरेट्स, इनके कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ पे सब कुछ आ जाते हैं। इसमें से कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि प्रीमियम होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्यों नहीं आता? अच्छा, वन मेन कॉन्टैक्टर्स, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है और यहाँ पर इनको इंस्टॉल करें। अब इंस्टॉलेशन पे कुछ टाइम लेके
ये इंस्टॉल हो गया। अब इनको एक्टिवेट करें। ये एक्टिवेट हो गया। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट आ गया, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनका ये शॉर्ट कोड है। ठीक, ये शॉर्ट कोड है, ये शॉर्ट कोड हम लेंगे और ये इनका सब कुछ डिटेल्स है, ये इनके सब कुछ डिटेल्स है। ये देखो, कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजिट कंटेंट। ये शॉर्ट कोड आप कॉपी करें, इनको कॉपी करें और आप जहाँ पे चाहते हैं इस शॉर्ट कोड को वहाँ पे कॉपी करें। तो हमारे पास पेजेस थे। ठीक है, पेजेस में से कौन कौन से पेजेस थे? कॉन्टैक्ट अस पेज है। कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करें और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पेस्ट करें। ओके, इनको सेंटर पर करना चाहते हैं तो फिर इनको सेंटर पर अलाइन करें और इनको यहाँ पे लेफ्ट देखें तो वो फॉर्म यहाँ पे आ गया। कितनी इजी आ गया। ओके, देखो रिक्वायर्ड ये सब कुछ तो बस जस्ट इंस्टॉल, एक्टिवेट, वहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इस तरह कोई भी प्लगइन इस गैलरी के लिए आपने लेना है। अब आपने देखो फील्ड बढ़ाने हैं। ठीक है, यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में आए, कॉन्टैक्ट फॉर्म में, कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर आप इनका कोड देखें तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे देखो लेबल, ये लेबल है, रिक्वायर्ड भी है, टेक्स्ट है, मतलब यूआर नेम, आप यहाँ पे नेम होगा। अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। सबमिट बटन को सेंड करते हैं या कुछ और नाम देते हैं तो अभी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और फील्ड चाहते हैं तो और फील्ड भी आप इस तरह ले सकते हैं। रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, यस रिक्वायर्ड करो। नेम क्या होगा, ईमेल 2 होगा या 3 होगा, जो भी नाम आप देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस्मत इनके लिए, दिस फील्ड रिक्वायर्स आदर्स ईमेल फ्ला फ्ला, ये सभी आप काम कर सकते हैं इन पर। ठीक है, ये मेल है, फिर मेल कहाँ पे होगी? इस फॉर्म को अगर कोई फिल करता है तो ये मेल कहाँ से होगी? वहाँ पे तो आपने मेल भी सेटअप नहीं की थी पीएचपी में, जस्ट डेटाबेस में डाटा जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो ये आपके ईमेल पे ही आएगा। चलो इसको अपडेट करूँ मैं। ओह, मैंने अपडेट नहीं किया, शिट। तो देखो मैंने अपडेट नहीं किया था। पेजेस में, पेजेस में आते हैं कॉन्टैक्ट अस में, तो कॉन्टैक्ट अस में वो नहीं होगा। देखो अपडेट नहीं किया था। तो आप हमेशा, मैंने क्योंकि मैंने डायरेक्ट लाइव प्रीव्यू किया, इसको सेंटर पर करें तो यहाँ से अपडेट प्रेस करके फिर आप उनको करें लाइव प्रीव्यू। अब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखो ये फॉर्म फिल करके इनका डेटा कहाँ पे सबमिट होगा? इनका डेटा आएगा आपकी ईमेल पे। ठीक है, वहाँ पे जो आपने ईमेल दी है, एडमिनिस्ट्रेटर में आपने जो ईमेल दी है, तो उस ईमेल में ही ये डेटा आएगा। देखो मैंने दी थी ना ईमेल, हेलो डॉट शफीक खान की ईमेल मैंने दी थी। ठीक है, तो उसको ये सेंड होगी, ये सब कुछ, ये मैसेज कॉपी, ये सब कुछ फाइन है। फिर यहाँ पे आप मैसेजेस देख सकते हैं, सब कुछ जिन्होंने आपको मैसेजेस किए हैं कांटेक्ट में, तो मैसेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं और आप ईमेल में भी आपको आएंगे। ठीक, एडिशनल सेटिंग भी आप इसके लिए कर सकते हैं। फाइन, तो आप हर एक प्लगइन को इस तरह इंस्टॉल करते हैं, चाहे गैलरी का है, चाहे स्लाइडर का है, चाहे जिस चीज़ का भी है, आप सब प्लगइन इस तरह इंस्टॉल करते हैं। गैलरी चाहिए तो वहाँ से कोड, शॉर्ट कोड जनरेट होगा, शॉर्ट कोड को यहाँ पे वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें और आपका वेबसाइट बनता जाएगा। इजीली कलर्स वगैरह को कस्टमाइज़ करते जाएं। ठीक, यहाँ तक काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।